नमस्ते दोस्तों, एडवोकेट जगदम्बा तिवारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी का भी चैनल है, मेरे ये ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ बेस्ड जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, और मेरा शाकाहार कुकिंग चैनल भी होने वाला है मेरे 9 अगस्त ओरिजिनल बर्थडे डेट से। इस पर कुछ डेमोज वगैरह मैं डाली हूँ आप लोगों के लिए। तो हम लोग प्रेजेंट टाइम में नेपोटिज्म पर बात करेंगे। नेपोटिज्म का मामला काफ़ी लोग बोले, बहुत झगड़े इधर उधर बोले, मैं भी बहुत ज़्यादा कमेंट वगैरह भी की। मैटर यहाँ पे नेपोटिज्म एक वर्ड नहीं है। नेपोटिज्म हमारी सोसाइटी का वो ब्लैक स्पॉट है जिसको हम सब सदियों से सह रहे थे, जिसके लिए अब जाके आवाज़ उठी है। ये भी आवाज़ बकलोलई वाली उठी है, कोई इस पर सीरियस काम नहीं करेगा। 2010 से मैं खुद नेपोटिज्म को फेस कर रही हूँ और उसके खिलाफ लड़ भी रही हूँ। आप में से कोई नहीं जानता। ये जानते कौन है? मीडिया वाले, पॉलिटिशियंस, मेरे स्टूडेंट, पॉलिटिक्स के बार काउंसिल के प्रेसिडेंट्स और जज इतना जानते हैं। इस वजह से मेरे पे जानलेवा हमले होते रहते हैं। ये मैटर यहाँ पे मैं सुनाने के लिए बात नहीं डाल रही। बात यहाँ पे है जुडिशरी और नेपोटिज्म। हम किस लॉ को फॉलो करते हैं? कोडिफाइड लॉ ही को फॉलो करते हैं, और कोडिफाइड लॉ के अगेंस्ट यदि आप काम करेंगे तो आपको पद पे रहने का अधिकार है ही नहीं। और यदि आप लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो आप पॉलिटिशियंस या फिर अदर किसी भी ऑफिशियल का फेवर नहीं कर सकते। और यदि फेवर करते हैं तो इम्पीचमेंट के तहत आपको हटाने का पूरा अधिकार है। और इस अधिकार को हटाने को किसको दिया गया है? कॉलेजियम में पॉलिटिशियंस उसमें शामिल हैं, एग्जीक्यूटिव के कुछ मेंबर्स शामिल हैं। क्यों शामिल हैं? हमारे पार्लियामेंट का रूल बनाया गया। किस लिए बनाया गया? कि हमें तो नहीं लगता कि जुडिशरी को पब्लिक सेक्टर बनाने की ज़रूरत थी या प्राइवेट सेक्टर बनाने की ज़रूरत थी। न्यायाधिकारी का काम निष्पक्ष होने के लिए वहाँ किसी भी रिप्रेजेंटेटिव का ज़रूरत था ही नहीं, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव अपने अनुसार जजमेंट के लिए कानून का यूज़ कर सकता है कभी भी किसी वक्त। इसलिए और जो जज हैं लालच में, पद के लालच में, क्योंकि ह्यूमैनिटी ये ह्यूमन नेचर है, लालच सब में है। आप बढ़ने के लिए अगर आपके पास ईमान नहीं है, ईमान वाले टिकते कितने मिनट हैं? मेरी ही हालत होती है, मैं लड़ रही हूँ। 10 केस प्रेजेंट किया हुआ डिक्री नहीं मिली है, और इन अकॉर्डिंग टू कोडिफाइड लॉ प्रोसीजरल प्रेजेंटेशन मेरा हो चुका है। जज केस देख चुके हैं, अपोजिट डिफेंस लॉयर खड़े होने के बाद सिर्फ डिक्री और एग्जीक्यूशन नहीं मिला है मुझे। 30 तारीख 30/12/15 का अनमोल भवन साई कंप्यूटर सेंटर का केस है, जिसमें सॉफ्टवेयर कंपनी कम से कम 50 से 60 शॉप्स, एक आयुर्वेदा, उसका नाम मैं नहीं लूँगी, आयुर्वेदा की धांधली बिजनेस का, और योगा सेक्टर का, मिश्रा, त्रिपाठी और अदर मैटर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये केस मैं आर्ग्यू कर चुकी हूँ। इस पे डिक्री चाहिए, अभी तक नहीं मिली। नेक्स्ट, एक्स पार्टे अब इनको देना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट है सारे एविडेंस, डिजिटल प्रूफ है। अकॉर्डिंग टू लॉ यही होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? नेपोटिज्म, पॉलिटिकल नेपोटिज्म। उस मैटर को यदि आप सच हैं तो आइए कोर्ट में, आप उसको डिक्री रोक सकते हैं तो लीगली रोक सकते हैं ना। आप नेपोटिज्म पैसा खिलाकर जो बिके हुए हैं, मतलब जजों को तो मैं क्या बताऊं, उनका तो नाम लेते ही सारे पाप चढ़ जा रहे हैं आजकल। इस हद तक उनका इमेज गिरा हुआ है प्रेजेंट टाइम में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एडवोकेट के साथ मिलकर ये काम करते हैं, करेंगे तो मरेंगे। मेरे कहने का मतलब है मरेंगे मतलब पद से हटेंगे, ये नहीं कि आप उनका जाके मॉब लिंचिंग कर दीजिए।
तो ये देखिए, एक केस में मेरा गया 17/2/14 को मैं अपना एडवोकेसी यूज़ की, शुरू की वर्मा सर के अंदर। ये सब जानबूझ के 90 साल के वृद्ध को मैं अपने गुरु से पूछने गई थी, मैं किसी का हेल्प नहीं ले रही थी। गुरु थे तो गुरु के पास इंसान जाता है कि आप किसी एडवोकेट को ऐसा जानते हैं जिनके अंदर मैं ले सकूं, वो वर्मा सर को दिए। वर्मा सर कौन? 92 वर्ष के बुजुर्ग को मेरा जो सीनियर बनाया, इसलिए बनाए कि उस दिन मैं गई होंगी, उसके पीछे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई होंगी। मेरे अंदर 8 लोग थे, एक महिला थी संतोष नाम की, एक मुंशी था। इस चीज़ को बाद में कैच किया जा सके। अब कैसे किया जा सके? उस समय कम से कम मैं 50 से 60 बिजनेस स्टार्टअप्स रजिस्ट्रेशन गोल्ड लोन ले के बार कराने जा रही थी। ये बार बाधा डाल रहे थे, करने नहीं दे रहे थे। अब देखिए, उस दिन का मेरा जो बार काउंसिल का कार्ड मिला, वो कार्ड चोरी करने वाला कौन होगा? कोई पहचाने का ना होगा। बार कार्ड चोरी होता है तो बन भी तो जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर तो मालूम है ना। मेरा बनाने नहीं दिए सब। नेपोटिज्म, सीधे नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, बेटा बापवाद। लड़की को हम वहाँ खड़े नहीं होने देंगे, क्योंकि लड़की अगर खड़ी हो जाएगी तो हमारी नाक, तुम्हारी नाक तो वैसे भी नहीं है, आपकी नाक तो उसी दिन ख़त्म हो जाती है जब आप लड़की को अपने कॉम्पिटिटर मान लेते हैं। लड़की को, उस लड़की को कॉम्पिटिटर मान लेते हैं जो अभी अभी आई है, अब वो मान लेते हैं जो 50 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको अपनी स्थिति खतरे में लगती है। जब आपको अपनी स्थिति खतरे में लग रही है, उसी दिन आप हार गए। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसका बार कार्ड को रोके हैं, मेरे जगह पे कोई ना कोई होगा। क्रिमिनल लॉयर, एज ए क्रिमिनल लॉयर भी मैं सीनियरिटी जूनियर बनने गई थी, ऐसे भी गई थी। मैं हर फील्ड में देखती हूँ, उस फील्ड से रिलेटेड कम से कम 10 हज़ार मेरे के अंदर अब एक केस में फाइल होंगे। आप तो वैसे ही चले गए, आप हमें रोक के ही चले गए। नेपोटिज्म का क्या असर हुआ? कुछ नहीं हुआ। मुझे आजकल आईडी एडवोकेट को इंजीनियर, डॉक्टर और ऐसे बना के लालच दे के इसी टाइप की अपॉर्चुनिटी को मर्डर करने का जो प्रचलन नया चला है, उसी प्रचलन में ये सुशांत सिंह राजपूत मारा गया। यहाँ पे आप नेपोटिज्म देखें, एकदम फुल और फाइनल प्रूफ नेपोटिज्म। ये जब मेरे से हार नहीं पाए, मेरा सामना नहीं कर पाए, मेरे से केस नहीं जीत पाए, मेरे से कुछ नहीं कर पाए, तो इनका पहले से काबिलियत नहीं थी इनके में। काबिलियत होती तो कोर्ट में लगते, बिफोर कोर्ट आर्गूमेंट करते। काबिलियत तो बिल्कुल नहीं थी, पान खौआ एडवोकेट थे ये, जो बैठ के किसी तरह घास खा के नकल मार के पास हो जाते हैं और जाके कोर्ट में बैठते हैं। सेटिंग से जजों को पैसा खिला केस डिसाइड करते हैं, जस्टिस कभी हो नहीं पाता है। और जब मैं गई तो इनको ये, चूँकि कॉलेज टाइम से मेरे पर स्टूडेंट इम्पैक्ट था, ज़्यादा से ज़्यादा 99% करप्ट होते हैं। इनको पता था, ये मेरा बैकग्राउंड जानते थे कि मैं न खाऊंगी, न खाने दूंगी, न गलत करूंगी, न करने दूंगी, अपने टैलेंट से आगे बढ़ूंगी। और सब टैलेंटेड थे नहीं, तो इनका क्या था, ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिक्स में लाना जो इनको खाने भी दे, करप्शन भी फैलाए, हर सिस्टम को भी भ्रष्ट कर दे, और जितने पढ़े लिखे हैं वो सुसाइड करते रहें। इसी में सुशांत राजपूत नेपोटिज्म का शिकार हुआ। मीडिया, सिस्टम, पॉलिटिक्स, हर जगह नेपोटिज्म है। आप एडवोकेसी में देखिए, आज भी क्यों नहीं ये मेरे पास सामने कोर्ट में आ पा रहे हैं, जाके पीछे से क्यों, बड़े बड़े टाइकून्स क्यों पीछे से जाके प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि यदि आपके पास गट्स है तो सीनियर एडवोकेट्स अपॉइंट करिए, कोर्ट में आइए। अगर है तो आइए, हम तो सीधे चैलेंज कर रहे हैं। आते ही नहीं है, कि सबमिट ही नहीं करने देते हैं। प्रेजेंट होता है, ये जजमेंट देते किसको है? अगर ये नॉर्मल है तो इनका तो हम लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएंगे। यहाँ पे नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म सोसाइटी में इतनी गंदी तरह से घर कर गया है कि इसको साफ करने के लिए कम से कम लाखों लोग आज कोविड-19 के शिकार हैं। इसी नेपोटिज्म का
वजह है कि 2017-18 में मेरा चलता हुआ कुकिंग चैनल मिस्टर जगदम्बा पानी के जड़ एडवोकेट नेपोटिज्म का शिकार हुआ। और ये आईडी कैसे चेंज करते हैं, फेस आप देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं, वीडियो कोई और डाल रहा है, सिम कार्ड वोमेन स्टेट है, कुकिंग चैनल सेल्फ मेड आईडी है, काम जो आ रहे हैं वो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी से रिलेटेड मैटर जितना हमारे किए हुए खाए हैं वो आ रहे हैं, उनको सपोर्ट करने का मन है तो आ रहे हैं, वो गायब कैसे हो जा रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। ये किस टाइप का प्री प्लान्ड मैटर चल रहा है, ये चीज़ है सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का मैटर। इसका इन्वेस्टिगेशन न सीबीआई कर सकती है न पुलिस। आप अब तक पढ़े जितने चैनल्स हैं, जितने लोगों के स्टेटमेंट्स हैं दरिद्र बख्तई, आप उनको सुन लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। उसको मरते ही क्या बोल दिए, डिप्रेशन का शिकार। एक डिप्रेशन का मतलब क्या है, मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, डिप्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है इनको ये भी नहीं पता होगा। जो लड़का कांस्टेंट काम कर रहा है, फिल्में दे रहा है, हिट फिल्में दे रहा है, दिल बेचारा उसी का हिट हुआ है, डिप्रेशन में वो दिया है। उसका फिल्म का जो मैटर है वो डिप्रेशन में आपको किसी एंगल से लग रहा है, मर गया तो डिप्रेशन में सुसाइड कर लिया। ये कौन बताया, इंडिया का साइकियाट्रिस्ट बताए। मतलब ये सब सेटिंग से मनोवैज्ञानिक भी बने हैं, इनको डिप्रेशन का मतलब नहीं मालूम। ये भारत के लोगों का टैलेंट है। वीडियो डालिए, सही वीडियो हैक नहीं होता है, अरे पोस्ट नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि ये हर मैटर में साइबर क्राइम आईटी सेक्टर को इन्वॉल्व किए हुए, और ये आज से नहीं 2010 से ये सारे मैटर्स कर रहे हैं। यहाँ पे नेपोटिज्म है, रियल नेपोटिज्म की लड़ाई। एक केस अगर मेरा फाइल हो जाएगा आर्गुमेंट के लिए, डिक्री चाहिए एग्जीक्यूशन, क्योंकि केस फाइल हो गया, जितने घटनाएं घटी वो सब सॉलिड एविडेंस है। जज अगर ईमान का होता तो अब तक एग्जीक्यूशन करवा दिया होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी उसी फील्ड की हूँ, वही किताबें वो भी पढ़े होंगे, हो सकता है उससे कम ही पढ़े होंगे। आराम एसी का ज़्यादा आदत पड़ जाती है तो किताबें पलटाती नहीं है। बहुत कम ही जज होते हैं जिन्हें अच्छे से सेक्शंस याद होते हैं। ये हकीकत बता रहे हैं प्राउड में, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा सेक्शंस पता नहीं है। जो हकीकत मैं देखी हूँ वो बता रही हूँ। अगर फ्यूचर में सही हो जाता है तो कोई भी जस्टिस से बचेगा नहीं। मेरे सामने ही आते थे, सब बोलते थे बाबा विश्वनाथ जस्टिस दिलवाएंगे। अब भगवान को भी शांति है सब, मतलब अनजस्टिस हो जाए तो बाबा विश्वनाथ उनके साथ अनजस्टिस कर दिए। दुर्गा मैया हमको जस्टिस करवाएंगी, हनुमान जी हमको जस्टिस करवाएंगे। मतलब ये इन्हीं लोग के पास दुनिया के सारे बेकार काम पड़े हैं, इन लोगों के लिए आके जस्टिस करवाएंगे। बाकी काम तो छोड़ो, मतलब सेक्शंस का कोई मतलब नहीं है। जितनी जस्टिस है भगवान आके करवाएंगे। अब भगवान को मानने वाले जितने होते हैं मंदिर के ये बिके हुए पंडित और उनको फॉलोअर्स, वो आके करवाएंगे। नहीं, फेसबुक पे देखिए माँ झंडा, भगवान का एक शब्द न जानते हो, लेकिन आजकल जय श्री राम बड़ा वो हो रहा है। चलिए इसी बहाने उनके पाप धुल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो नेपोटिज्म ये है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, काउंटर 14 काउंटर 17 पे मुझे गुप्ता अंकल धमकी दिए कि आपको भारत में जस्टिस मिल ही नहीं सकती, आपका केस ही एडमिट नहीं होगा। हम बोले अंकल ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी ही बिरादरी है, इनको पता है सेक्शंस। बोले आप कोशिश कर लीजिए, नहीं मिलेगा, अपना विजिटिंग कार्ड दिए। मैं वाकई 6 महीने गई, वो इक्विवेलेंट टू डिग्री हर बार जो सबमिट